जियो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को जब सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद का जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। यह गीत प्रदर्शित करता है कि गणित की उत्पत्ति संपूर्ण विश्व में हमारे भारत देश से प्रारंभ हुई, या गणित को ये जो नंबर सिस्टम है या अंक हैं ये किसने दिए? हमारे देश भारत में। प्रारंभिक काल में जब मनुष्य सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो ये बेबीलोन, मिस्र, चाइना और हमारे भारत में एक साथ पनपने लगे। तो उस समय व्यक्ति या मनुष्य जो होते वो शिकार पर निर्भर हुआ करते थे। तो शिकार करने के लिए जब वो घर से निकला करते थे या अपने कबीले या झुंड के साथ जब घर से निकलते थे तो उन्हें गणना की आवश्यकता पड़ी। तो गणना के लिए उन्होंने प्रारंभिक काल में अपने हाथ और पैरों की उंगलियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे समय निकलता गया और मनुष्य पनपता गया, और मनुष्य ने अपनी गणना के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत, विभिन्न प्रकार के त्रिकोणिक अंक, विभिन्न प्रकार के शाब्दिक अंक या विभिन्न प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग करते थे। लेकिन जो काफ़ी लंबी गणनाओं के लिए क्या हुई, जटिल होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद रोमन प्रणाली आई जिससे विश्व को थोड़ा एक गणना करने में सुविधा हुई। लेकिन ये रोमन प्रणाली काफ़ी कठिन निकली। क्यों? क्योंकि इसमें शुरुआती जो अंक थे वो काफ़ी सरल थे, लेकिन उच्च गणनाओं में ये भी जटिल निकले। लेकिन कुछ आज से लगभग 200-250 साल वर्ष पहले पाकिस्तान के पेशावर के पास एक पुरातत्व की टीम ने जो एक कुछ उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रंथ टाइप जो निकाली है, उसमें ये पता चलता है कि इन अंकों को हमारे भारत देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा प्रदर्शित किया। मतलब इन अंकों को जो वर्तमान समय में हम अरबों तक, खरबों तक, बिलियन, ट्रिलियन ये सभी गणनाएँ करते हैं, इन सभी अंकों को किसने बनाया? हमारे भारतीय गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट ने। सो हम कह सकते हैं सभी नंबर्स के फादर या गणित के जनक, इसको हम बोल सकते हैं हमारे आर्यभट्ट। तो उसके आधार पर हम देखेंगे आज कि गणित पढ़ने के पूर्व हमें सभी प्रकार के अंकों का वर्णन कर लेना चाहिए। सो इसमें स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नंबर से। देखिए नंबर क्या होते हैं? नंबर या इसको हिंदी में हम अंक बोलते हैं। देखिए नंबर हम ऐसे शब्दों को या ऐसे वर्ड्स को बोल सकते हैं जो हमें किसी समूह या फिर किसी ग्रुप की कुछ आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, किताबों की संख्या, पक्षियों की संख्या, मतलब इन सभी चीज़ों को गणना करने के लिए या एग्जैक्ट अमाउंट को जो प्रदर्शित करें। किस चीज़ को करें? एग्जैक्ट अमाउंट। जैसे हमने पूछा भाई आपका लेंथ क्या है, तो आप उसको कुछ बोलोगे 6 फुट या मतलब 2 इंच, जो भी बोलोगे, तो एक आपको एक जो फिक्स वैल्यू चाहिए वो आप काय के द्वारा शो कर सकते हैं, नंबर। तो नंबर को हम क्या बोलते हैं? वर्ड एंड सिंबल। तो आपको यही ध्यान रखना है कि नंबर क्या होते हैं? वर्ड और सिंबल जो किसी अमाउंट को या कलेक्शन को प्रदर्शित करती है। अब ये जो नंबर हैं, इन नंबर्स को मैंने अपने अकॉर्डिंग कई, देखिए हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अब होल नंबर, ये सब, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको मैंने एक चार्ट द्वारा वर्गीकृत किया है जो आप आज मेरे द्वारा पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट होता है आपका जो नंबर है, इन नंबर्स को हमने 2 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले होते हैं हमारे सिंपल नंबर। सिंपल नंबर क्या होते हैं? हमारे दैनिक जीवन में जितने भी नंबर आते हैं, भिन्नात्मक नंबर हों, 1 2 3 4 जो भी आपके नंबर आते जाएंगे, ये सभी क्या होंगे? आपके सिंपल नंबर। सिंपल नंबर जैसे किसी ने कहा सर 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 105 हो गया, जो भी नंबर्स हैं, ये सब क्या होते हैं? सिंपल नंबर्स। तो सिंपल नंबर्स जो हैं इनको भी हमने कुछ अलग वर्गीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है। और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का संबंध केवल उन विद्यार्थियों से होगा जो गणित विषय के साथ कक्षा हाई स्कूल के बाद भी लगातार अध्ययन करते रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हम देखेंगे सामान्य संख्याओं में। सामान्य संख्याओं में मैंने सबसे पहले रखा है इंटीजर्स या पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं या इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे अंक जो अपना एक परफेक्ट वैल्यू या पूर्ण स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम पूर्ण अंक बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं। अब ये जो पूर्णांक होते हैं भाई, ये क्या होंगे? देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 117 हो गया, मतलब जो भी आप कोई नंबर काउंट करते हैं उसको आप एक पूर्ण अंक के रूप में बोलिए। पूर्णांक को हमें कभी भी
भिन्नात्मक संख्या, दशमलव संख्या, इनका प्रयोग नहीं करती है। क्यों भाई? देखिए, पूर्णांकों में क्या मतलब होता है, जैसे क्लास में बच्चे हैं, आपने पूछा सर क्लास में मेरे 25 बच्चे पढ़ते हैं, कोई ये बोलता है कि सर नहीं मेरे क्लास में तो 25.5 बच्चे पढ़ते हैं, या किसी ने ये तो नहीं बोला कि सर आज रूम में जो स्टूडेंट नंबर है वो 25 होल 1/3 है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं भाई? पूर्णांक। अब पूर्णांक 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसको मैंने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग 2 वर्गों में रखा है। कौन कौन भाई? पूर्णांक को मैंने होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स में डिवाइड किया है। अब ये होल नंबर्स क्या है भाई? इंटीजर्स का ही प्रवर्धित रूप होल नंबर होता है। मतलब ऐसी संख्याएं या ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो भाई निगेटिव को नहीं कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हम निगेटिव नंबर को कभी भी काउंट में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी नहीं बोलते हैं कि सर आज माइनस के 3 बच्चे आए या माइनस की 3 मुर्गियाँ हमारी खो गई, या कोई भी पुलिस ये नहीं कहती है कि सर माइनस के 15 डाकू हमने पकड़ लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें देखना है कि जो होल नंबर है जिसको हम उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्याओं में भी आपका जो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। इनको हमने 2 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन? धनात्मक संख्या और जीरो। देखिए, जीरो को हम कभी काउंट नहीं करते हैं, लेकिन गणना जो हम कह सकते हैं कि क्लास में अगर कोई भी बच्चा ना हो तो हम बोलते हैं सर 0 बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कोई नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जीरो। तो जीरो एक पूर्णांक है और जीरो साथ में क्या है? होल नंबर, या इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो को आप ऐसा नहीं बोलोगे सर आधा जीरो आप एग्जाम में सर हमारे 1/2 जीरो आए, या एग्जाम में हमारे 5 जीरो आए, ऐसा तो बोलेंगे। जीरो को हम सिर्फ एक ही बार बोलते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है जीरो क्या होता है भाई? जीरो आपका एक पूर्णांक है या एक होल नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो होल नंबर है इसको हमने दूसरा भाग दिया है, वो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी धनपूर्ण संख्याएं। धनपूर्ण मतलब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये सभी क्या होते हैं? कहाँ तक जाएंगे ये? अनंत, इनफाइनाइट। 100 मतलब 101, 102 ये चलते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। लेकिन ये सभी क्या होने चाहिए? पूर्ण अंक। मतलब ये आधा, पौन होगा, ये नहीं चलेगा जो हमारी भाषा में होता है, या इसको हम पॉइंट में प्रदर्शित नहीं करें। तो ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि जीरो को हम जीरो इंटीजर्स भी बोल सकते हैं और होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं या धनात्मक पूर्णांक होती हैं, इन्हें एक और नाम दिया गया, वो क्या होता है? नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। अब देखिए भाई, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या क्यों बोलते हैं या नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं? जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होती हैं, जैसे ही हमारे भारत में क्या है कि हम लोगों की नस नस में गणित समाई होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा चलना भी नहीं सीख पाता है और उसको 1 2 3 सिखाई जाती है और वो बोलने लगता है। अच्छे से बोलने के पहले वो 1 2 3 बोलना सीख जाता है, कम से कम 10 तक तो वो बोल ही लेता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो बच्चों को सिखाई जाती है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 एंड समथिंग। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर्स। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट नहीं किया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। हमें सिखाया गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या होती है? हमारी नेचुरल नंबर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखना है कि जो हमारा छूट गया एक निगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होती है? देखिए, सभी धनात्मक संख्याओं या धनात्मक पूर्णांकों को जब हम माइनस ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये भी क्या होते हैं? इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। इसका जस्ट अपोजिट होगा पॉजिटिव इंटीजर का, सो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो को आप इस प्रकार से रख सकते हैं, और जैसा कि आपने प्रारंभ में गीत में सुना होगा कि ये जो जीरो है इसको किसने दिया? हमारे देश के महान गणतंत्र भारत द्वारा दिया गया, या हमारे देश भारत द्वारा दिया गया। जीरो जब आया तभी ये गणनाएँ संभव हो पाई। क्यों? क्योंकि जब तक ये अंक नहीं थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 के आगे गणना संभव ही नहीं थी। तो जीरो किसने दिया? हमारी भारत में। तो क्या हुआ? इसके आगे क्या हुआ? 10 आया। 10 के बाद फैलन अंकों का मेल होता गया, तो ये संख्या लगातार बनती गई। देखिए, इस टाइप 13 के बाद ऐसे कंटिन्यूस चलते जाएंगे हम, तो ये संख्याएँ आती जाएंगी, 200 हो जाएंगी, कभी 2000 हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे नंबर जो हैं कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। तो ये जो माना जाता है कि भाई अंक नहीं होते तो गणनाएँ कैसे संभव होती हैं। आज सभी जो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय में जो उद्योगपति हैं वो विश्व में प्रथम स्थान पर शायद नहीं है। तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि
असलियत में हम ही विश्व में नंबर 1 हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय इन फर्जी कामों में रहना आगे नहीं चाहते। हम लोगों के पास पर्याप्त होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा कम करके शो करते हैं। अब होना क्या है, इन बातों को छोड़ते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं रियल नंबर। तो ये हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक का क्या क्या पढ़ा आपने? पूर्णांक को हमने होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स में डिवाइड किया, जबकि होल नंबर्स को हमने पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो में डिवाइड किया। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब इसको हम आगे देखेंगे अभी। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स भी हो गया, रियल नंबर। तो नंबर का जो हमने दूसरा भाग रखा है वो रियल नंबर या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अपने कॉपी पर, किताब पर या बोर्ड वगैरह पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए 20 हो गए, कोई भी नंबर जिनको हम अपनी कॉपी पर, पुस्तक पर, किसी के सामने या अंकों के रूप में या अपनी भावों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर सकें, वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर। अब भाई कोई पूछेगा क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, पॉइंट वाले भी रियल नंबर है, ये सभी रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं भाई? उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या। और ये क्या होती हैं भाई? जब अंडर रूट में ऋणात्मक संख्या, क्या आने लगे भाई? ऋणात्मक संख्या। तो आप उच्च लेवल की पढ़ाई में या कक्षा 11 के बाद इसको देख सकते हैं कि जब भी रूट में माइनस आता है तो इसको हम आई द्वारा प्रदर्शित करने लगते हैं, -1/2। तो ये क्या हो जाती हैं? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको सिर्फ कल्पना की जाती है, इनका आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब आगे आते हैं, तो जो हमारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, दूसरा होता है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं ना तो सिर्फ परिमेय होंगी या ना सिर्फ अपरिमेय होंगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं इन दोनों संख्याओं का कलेक्शन होता है, दोनों का ग्रुप होता है। तो इन दोनों का इस पर समान अधिकार है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार घर में दो भाई होने पर कोई एक भाई ये नहीं बोल सकता है कि माता पिता सिर्फ मेरे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की होती हैं और माता पिता भी सिर्फ एक बच्चे पे अपना अधिकार नहीं दिखाएंगे, वो भी दोनों को समान प्रकार से लाड़ प्यार प्रदर्शित करती है। अब इसको हम देखेंगे भाई परिमेय संख्या का क्या होती है। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्नात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम, आप सभी ने पढ़ा होगा ये P/Q, ये हो गया ना भिन्नात्मक। ऊपर होता है अंश, नीचे हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो संख्याएं P/Q रूप में प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और शर्त होती है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए भाई? पूर्णांक। पूर्णांक कहाँ पढ़े थे हमने? बगल। धन पूर्णांक हो सकते हैं, ऋण पूर्णांक हो सकते हैं, या जीरो हो सकता है। लेकिन शर्त ये भी होती है कि Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अपॉन में, जिसको हम अपनी भाषा में बटा बोलते हैं, बटे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर बटा में जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित। इसको कोई भी परिभाषित नहीं कर पाया है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। ये आपको ध्यान रखना है। तो बना अपॉन जीरो कभी भी नहीं लाना है, मतलब Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी भाई? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में या भिन्नात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकें, और P और Q दोनों का मान क्या हो? पूर्ण अंक। देखिए ऊपर P, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 2/3, 4/5, 6/7, ऊपर एक पूर्णांक अलग है, नीचे एक पूर्णांक अलग है। नहीं होते हैं तो उसको हम बदल देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और नीचे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। अगर नीचे जीरो होगा तो फिर वो आपका परिमेय नंबर नहीं होगा और उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो इसके बाद परिमेय संख्याओं के बाद जो हुआ, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। सॉरी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब भाई एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हो गया √2 क्यों? देखिए आप सोचेंगे बेटा √2 को हम √2y पर लिख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सोचा, लेकिन ऊपर का नंबर क्या पूर्णांक है? नहीं है ना। √2 का मान क्या होता है? 1.4141 समथिंग निकलता ही जाता है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 की बिरादरी बात, बिरादरी मतलब जैसे √3 हो गया,
अब √4 नहीं आएगा, √5 हो गया, √6 हो गया, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं आती है वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन आया होगा कि सर ने √4 हटा दिया, √9 तो इतने क्यों हटाया? देखिए, रूट में 1 हो, रूट में 4 हो, रूट में 9 हो, ये होती हैं पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या होती हैं भाई? पूर्ण वर्ग। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं ये रूट से अपना वैल्यू प्रदर्शित करती हैं। देखिए, इसका परफेक्ट वैल्यू हो गया 1, इसका परफेक्ट वैल्यू 2, इसका हो गया 3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अपॉन में 1 कर सकते हैं ना। अतः ये P/Q हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, 1, 4, 9, 16, 25 जिस टाइप से आपने निकालते हैं, तो ये कभी भी आपकी क्या नहीं होंगी? अपरिमेय। ये किस चीज़ में आएंगी? परिमेय। तो अब आपको यहाँ एक चीज़ और देखना है कि जितने भी पूर्णांक थे ये सभी परिमेय संख्याओं में आती है। कौन? सभी पूर्णांक। अब दिमाग में आया होगा कि सर 0 परिमेय संख्या क्यों? देखिए, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0 को? 0/1। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई बोलेगा सर हम तो 0/2 लिखेंगे, कोई बोलेगा सर 0/3 लिखेंगे। हाँ भाई, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 0/कछु। कछु का मतलब होता है कोई भी संख्या। 0 के अपॉन में कोई भी संख्या लिख दीजिए, वो क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो देखो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है। तो ये क्या है? आपका एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम? आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए, जो परिमेय संख्या होती हैं इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या कक्षा 9, 10 या किसी भी कक्षा से संबंधित हो, 8 क्लास से भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, टर्मिनेटिंग में ऐसे नंबर्स आते हैं कि जो आपका फिक्स वैल्यू शो करते हैं। जैसे देखिए 1/4 ये आपका फिक्स वैल्यू देगा। क्यों? इसका डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.25। कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनका वैल्यू फाइंड होता रहता है। इसको आप डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 0.333 कंटिन्यूसली। तो ये परिमेय संख्या के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? टर्मिनेटिंग, जो दशमलव के बाद पूर्ण अंकों तक, मतलब अंकों की फिक्स संख्या तक ज्ञात किया जा सके। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद कंटिन्यूसली प्राप्त होती हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग में लाते हैं। इसको आपने पढ़ा होगा, इस पर हम बार लगा देते हैं। जो अंक पुनरावृत्ति दर्शाता है उस पर क्या लगाते हैं? बार। तो ये परिमेय संख्या कंप्लीट होती है। और अपरिमेय संख्या को मैंने बताया ऐसी संख्या है जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं भाई? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब आते हैं हम अपना जो हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर्स, जो हमने बचपन से सीखा है 1, 2, 3, 4। तो नेचुरल नंबर्स को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? स्टार्ट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब इसमें हम 2 प्रकार के नंबर देखते हैं। एक ऐसे नंबर जो स्वयं से या सिर्फ 1 से विभाजित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। किस का जाएगा? 1 और 2 का। देखिए, इसके आगे आता है 3, 5, 7, 11। ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। इनमें स्वयं का या 1 का ही डिवाइड होता है, या इनके जो फैक्टर होते हैं वो सेल्फ नंबर या फिर 1 होता है। जबकि इन सभी को छोड़कर, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर बचते हैं वो किस चीज़ में आ जाते हैं बेटा? वो आ जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएँ। ऐसी संख्याएँ जिनकी गुणनखंडों की संख्या या फैक्टर्स नंबर 2 या 2 से अधिक हो। जैसे आप 4 को देखिए, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। 3 फैक्टर हो गए। 6 के देखिए, 1 का भी जाता, 2 का भी जाता, 3 का भी और 6 का भी, 4 फैक्टर हो गए। इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएँ। अब इसके बाद थोड़ा और हम देखेंगे इसमें नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में हम देखते हैं कि जो आपके 3 नंबर्स सभी यहाँ पड़े होते हैं, इवन, ऑड एंड कोप्राइम। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल में होते हैं, 2, 4, 6, या जिसमें 2 का पहाड़ा 2, 4, 6 और 0। ये 4 या 5 अंक जो है, ये जिस नंबर के बाद में होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सम संख्या, जो 2 से विभाजित होती है। जबकि इनके अलावा जो अंक आती हैं कौन होते हैं भाई? वो 1, 3, 5, 7 और 9। ये अंक जिसके लास्ट में आ जाती हैं या इन अंकों से जिनको प्रदर्शित करते हैं वो क्या होती हैं? विषम अंक, या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब इन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक।
कोप्राइम वास्तव में एक जोड़े वाले नंबर को प्रदर्शित करता है। ऐसे नंबर्स जिनमें एक दूसरे का भाग ना जाए, जैसे 2,3। देखिए 2 में ना 3 का भाग जाएगा, ना ही 3 में 2 का। पूर्ण अंकों के लिए जैसे 4,5, 6,7। लेकिन किसी ने कहा कि सर 10,2 होगा क्या? भाई ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का इसमें भाग जाएगा, या 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कोप्राइम या सहअभाज्य ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या। तो ये जो नंबर्स हैं इन सभी को हमें ध्यान रखना है और अच्छे से सीखना है, क्योंकि जो गणित की शुरुआत होती है, गणित की शुरुआत आप जानते हैं कि इन्हीं अंकों के या इन्हीं संख्याओं के द्वारा होती है। और इन सभी संख्याओं का अध्ययन गणित सीखने के पहले, गणित पढ़ने के पहले हमें काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि कई एग्जाम्स में हमने देखा है कि कई विद्यार्थी यही पता नहीं करा पाते हैं कि भाई होल नंबर किसको बोलेंगे, किसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, कौन कंपोजिट नंबर होता है। कभी कभी कंपोजिट नंबर हिंदी, जो जैसे इसका नाम है ना इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं कंपोजिट नंबर, तो इसको हम पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए आपको ये सब मतलब ध्यान रखना होगा। मैंने कोशिश किया कि इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जाए। अब एक चीज़ छूट गई हमारी, जो होती है सम्मिश्र संख्या। देखिए सम्मिश्र संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी संख्याएँ जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? वास्तविक और काल्पनिक। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं z = a + i। देखिए i मतलब क्या था? काल्पनिक। काल्पनिक पार्ट होता है ये होता है रियल पार्ट। तो ये आपकी सम्मिश्र संख्या है, जो कि आपको उच्च लेवल के कॉम्पिटिशन्स में या फिर कक्षा 11 के बाद पढ़ने को मिल सकती है, लेकिन ये सभी को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो ये सभी ये जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी अंकों को या सभी संख्याओं को परिभाषित किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप देखिए, समझिए, और जिसको आता हो वो किसी अपने छोटे भाई बहन या जो भी आस पड़ोस में हो जिसको नहीं आता हो उसको समझाइए, और इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके हमेशा काम में आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इन नंबर से रिलेटेड आगे इसको बढ़ाएंगे। और जिसको भी ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या जो भी चाहता है कि मैं ये लगातार वीडियो बनाता रहूं, कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सदस्यता प्राप्त कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है, मेरे सभी विद्यार्थियों, गुरुजनों, प्रियजनों, भाईजन, बहनजन, सभी को मैं सादर धन्यवाद बोलता हूं। और मैं शीघ्र ही आपको इसके आगे का एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा या आपको प्रस्तुत कराऊंगा। जय हिंद।